Hello दोस्तों, welcome back to our channel. As you can see that in our slide, the topic is one nation one election. And हम इसमें समझेंगे कि एक राष्ट्र एक चुनाव का मतलब क्या है. So guys, हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर आज का, जिसमें है आज का टॉपिक आप जानते हैं क्या है, वन नेशन एंड वन इलेक्शन. हमारा पहला क्वेश्चन है कि कैन इट वर्क फॉर इंडिया. हम समझेंगे कि क्या ये इंडिया के लिए काम कर पाएगा वन नेशन वन इलेक्शन, क्योंकि इंडिया में बहुत सारा कल्चर जो कि एग्जिस्ट करता है, बहुत ज़्यादा लैंग्वेज बोली जाती है. अगर हम बात करें डेवलप्ड कंट्री की, वहाँ पे वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट बहुत पहले ही आ गया है, बट हमारे यहाँ अभी तक नहीं आया है. ये एक तरह का बिल अभी तक मतलब कि पार्लियामेंट में अटका हुआ है. तो आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे एंड हमारा डिस्कशन इन 4 पॉइंट्स पे होगा. पहला होगा वाई इन डिस्कशन, और दूसरा रहेगा इलेक्शंस इन आवर कंट्री, और तीसरा रहेगा मीनिंग ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन. मैंने यहाँ पे शॉर्टकट यूज किया है, शॉर्ट फॉर्म वन नेशन वन इलेक्शन. और हम लास्ट टॉपिक देखेंगे आज का, आर्गूमेंट्स इन फेवर ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन. ठीक है, सो आज लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो. और हमने यहाँ पूरा अपना स्लाइड पहले से लगा लिया है ताकि हम लोग को कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े. तो सबसे पहले समझते हैं कि वाई इन डिस्कशन, मतलब कि ये डिस्कशन में क्यों आया. अभी कुछ साल पहले हमारे पीएम ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर का मीटिंग हुआ 25 से 26 नवंबर को, जिसमें कि विधानसभा विधान परिषद के लोग स्पीकर ने पार्टिसिपेट किया. और वहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहाँ पे एक अपना सुझाव रखा कि देश में क्यों ना एक वन नेशन वन इलेक्शन कराया जाए. और आप देखेंगे इनका 2014 के मैनिफेस्टो में भी लिखा था कि वन नेशन वन इलेक्शन, बट ड्यू टू सम रीजंस ये नहीं कर पाए. और इन्होंने क्या किया, 2019 के भी चुनाव में इन्होंने इनके मैनिफेस्टो में लिखा था वन नेशन वन इलेक्शन. तो ये जो हमारी गवर्नमेंट अभी है, ये फुली फोकस है कि हम एक वन नेशन वन इलेक्शन कराएं. और गवर्नमेंट ने इलेक्शन कमीशन से पूछा था कि क्या हम ये करा सकते हैं. तो इलेक्शन कमीशन ने बोला कि हाँ बिल्कुल करा सकते हैं. तो हम समझेंगे कि आगे क्या इसका इफ़ेक्ट होगा, कैसे क्या होगा. पहले आप समझ गए कि वाई इन डिस्कशन में क्यों था, क्योंकि हमारे जो अभी गवर्नमेंट है उसके मैनिफेस्टो में भी लिखा हुआ था कि वन नेशन वन इलेक्शन हम मतलब कि कराएंगे. अब हम इसके बाद समझते हैं कि इलेक्शंस इन आवर कंट्री, मतलब इलेक्शंस कैसे होते हैं हमारे देश में. तो आप जैसे जानते हैं कि इलेक्शन 3 तरह के होते हैं या 3 लेवल पे होते हैं. पहला आप देख रहे हैं सेंटर, ठीक है, और दूसरा इसमें होगा स्टेट्स, और तीसरा होगा लोकल बॉडीज़. ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि सेंट्रल में कौन कौन आता है. सेंटर्स में 4 इलेक्शन होते हैं, जैसे कि यहाँ पहला लिखा है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा. तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि प्रेसिडेंट को हम मतलब कि पीपल्स वोट नहीं कर सकते, और वाइस प्रेसिडेंट को भी हम इलेक्ट नहीं कर सकते हैं. बट लोकसभा एंड राज्यसभा हम समझते हैं. लोकसभा जो होता है पीपल ऑफ हाउस होता है, एंड राज्यसभा में भी हम डायरेक्ट इसे क्या करते हैं कि इलेक्ट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो क्या है यहाँ पे लोकसभा में हम लोग क्या है कि अपना इलेक्शन इसमें होता है, बट राज्यसभा में इलेक्शन नहीं होता है. तो सेंटर पे मात्र एक ही मतलब कि स्टेज है जहाँ पे इलेक्शन होता है, जहाँ पे पीपल्स पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में, वो है लोकसभा. आप यहाँ देख सकते हैं. अब हम बात करते हैं स्टेट लेवल पे. स्टेट लेवल पे क्या होता है, सेम वैसा ही जैसा सेंटर में है. इसमें पहला है विधानसभा विधान परिषद एंड गवर्नर. ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं कि कहाँ पे इलेक्शन होता है, कहाँ पर पीपल्स पार्टिसिपेट करते हैं अपने इलेक्शन, मतलब अपना वोट कहाँ पे डालते हैं. जब बात करते हैं हम विधानसभा की, विधानसभा में क्या है कि यहाँ पे पीपल्स पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट विधान परिषद हमारे देश में मात्र 6 स्टेट में ही है. जैसे कि आपको पता होगा, पहला इसमें क्या है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, यूपी और कर्नाटका
और फिर महाराष्ट्र। ये 6 स्टेट में विधान परिषद है जो कि पीपल्स इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। तो स्टेट लेवल पे विधानसभा में हम पीपल्स पार्टिसिपेट करते हैं, एंड सेंटर में देखेंगे तो लोकसभा में पीपल्स क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं लोकल बॉडी पे, जो कि पंचायत हुआ, म्यूनसिपैलिटी हुआ। तो लोकल बॉडी में हमारा पंचायत हो गया और म्यूनसिपैलिटी हो गया, ठीक है, और मेयर भी होता है शहरों में। तो अगर हम बात करते हैं लोकल बॉडीज में, तो यहाँ पे पीपल्स पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें क्या करते हैं, पीपल्स पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। और 73rd अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन में पंचायत लाया गया, एंड 74th अमेंडमेंट करके म्यूनसिपैलिटीज लाया गया। तो हम इसमें देखते हैं एक कॉमन चीज़ क्या है कि इलेक्शंस तीनों लेवल पे हो रहे हैं, लोकल बॉडी हो या फिर स्टेट लेवल हो या फिर सेंट्रल लेवल पे हो। सेंट्रल लेवल में लोकसभा में इलेक्शन हो रहा है, स्टेट लेवल पे क्या हो रहा है, यहाँ पे विधानसभा में इलेक्शन हो रहा है। अगर हम बात करें यहाँ गवर्नर की, तो गवर्नर की इलेक्शन नहीं होता है। गवर्नर क्या होता है, अपॉइंट होता है बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि वो एक सेंट्रल का एक आदमी होता है, आई मीन एजेंट होता है। और गवर्नर का मेन काम है कि स्टेट में कोई भी उनका लॉ एंड ऑर्डर फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कानून व्यवस्था सही है कि नहीं है। तो गवर्नर का यहाँ पे इलेक्शन नहीं होता है। अब हम समझते हैं लोकल बॉडी का, हम समझ लिए कि इनमें भी इलेक्शन होता है। अब हम इस नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं कि मीनिंग ऑफ वन नेशन एंड वन इलेक्शन। ये करने के बाद हमें काफ़ी क्लियर हो जाएगा कि वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब क्या होता है। तो हम पहले समझते हैं इलेक्शन। जैसे समझो आप, यहाँ लिखा है इलेक्शंस, इसमें वेरियस प्रोपोजल दिए गए थे कमेटी के द्वारा, और उनमें से एक हमारा प्रोपोजल था, उसमें लिखा था कि क्यों ना लोकसभा, एक सेकेंड, लोकसभा, विधानसभा एंड लोकल बॉडी का इलेक्शन, इन तीनों का इलेक्शन एक दिन में ही करा दिया जाए, वन डे इलेक्शन, ठीक है। और दूसरा प्रपोजल इसमें क्या था, इसमें यहाँ लिख रहा हूँ मैं इसका, इसमें दूसरा, ये पहला प्रपोजल हो गया, और दूसरा प्रपोजल था इसमें कि लोकसभा और विधानसभा का इलेक्शन एक दिन में ही करा दिया जाए। गवर्नमेंट का मेन रीजन, मतलब कि मेन यही मुद्दा था कि लोकसभा, विधानसभा और लोकल बॉडी का एक ही बार में इलेक्शन करा दो, या फिर लोकसभा या विधानसभा का एक ही दिन में इलेक्शन करा दो पूरे देश में, ठीक है। एक दिन का मतलब यहाँ की पूरे देश में कराना है, तो एक दिन में तो ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि मैन पावर बहुत चाहिए, फाइनेंशियल चाहिए, हर एक चीज़, लॉ एंड ऑर्डर चाहिए। तो यहाँ कहने का मतलब था वन डे का मतलब कि सपोज डेट ये 3 रूम हो गया, हर एक रूम में लोकसभा का ईवीएम, एक में राज्यसभा का ईवीएम, और एक में लोकल बॉडी का, ठीक है। एक इसमें अपना वोट डाल देगा, एक इसमें डाल देगा, एक इसमें। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे देश में इलेक्शन फेज में होते हैं कि सपोज दैट कि यूपी में इस तारीख से लेकर इस तारीख तक होगा, बिहार में इस तारीख से लेकर इस तारीख तक होगा, वैसे ही कुल 3-4 महीने में पूरे इलेक्शन ख़त्म हो जाएंगे। अब इसमें दूसरा क्या है, इलेक्टोरल रोल्स। एक सेकेंड, आइए इसे इरेज कर लूँ। इलेक्टोरल रोल्स में क्या कहा गया है, हम बता रहे हैं आपको। इसमें कहा गया है कि चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन अंडर आर्टिकल 324 एंड चीफ इलेक्शन कमीशन अंडर आर्टिकल 243। इसमें कहा गया था कि सपोज दैट जो इलेक्शन कमीशन है, ये स्टेट और सेंटर, ये दोनों का इलेक्शन कराती है, और इलेक्शन कमीशन है जो पीपल्स का वोटर आईडी कार्ड बनवाती है। तो क्यों ना इलेक्शन कमीशन ही लोकल बॉडी का भी, जो लोकल बॉडी में देने वाले हैं अपना वोट, उनका भी सेम एक ही बार ये इलेक्शन कमीशन ही क्यों ना करा दे। या मतलब कि यहाँ चीफ इलेक्शन कमीशन जो है, इनका कोई वैल्यू नहीं रह पाएगा, ठीक है। और यहाँ आप समझिए, सेंटर में यहाँ लिखा है इलेक्शन कमीशन क्या है, यहाँ पे इलेक्शन कमीशन पूरा अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि हम सेंटर में इलेक्शन कराएंगे, जो कि लोकसभा का,
और स्टेट में विधानसभा का ये इलेक्शन कमीशन कराता है इलेक्शन, ठीक है। लेकिन लोकल बॉडी में हमारा चीफ इलेक्शन कमीशन कराता है, ठीक है। जैसे यूपीएससी में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है ना, वो सेंटर पे होता है। बट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है वो कौन कराता है, ये स्टेट पे होता है, ठीक है। तो ठीक वैसे ही हम यहाँ कहने का मतलब है जो लोकल बॉडीज है इनका इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमीशन कराता है, ठीक है। चीफ नहीं, सॉरी, स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है, ठीक है। और सेंटर पे इलेक्शन कमीशन कराता है और स्टेट पे इलेक्शन कमीशन कराता है, ठीक है। और लोकल बॉडी में चीफ स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। तो इनका कहना था यहाँ पे इलेक्टोरल रोल्स का मतलब कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन करा रहा है लोकल बॉडी पे अपना इलेक्शन, क्यों ना इन दोनों को मर्ज कर दिया जाए, स्टेट इलेक्शन कमीशन को और इलेक्शन कमीशन को एक ही में मर्ज कर दिया जाए, ठीक है। यही है मीनिंग ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन। इसमें पहला था कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की एक तरह का मतलब एक ही बार में करा देने का, ठीक है। सॉरी, शायद मैंने गलत बोल दिया। लोकसभा, विधानसभा और लोकल बॉडी का मैं बात कर रहा हूँ कि जो कि वन डे इलेक्शन और काम खत्म। अब देखते हैं कि इनके फेवर में कौन कौन है। आर्गूमेंट्स इन फेवर ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन। तो यहाँ पहला है गवर्नेंस, ठीक है। बट बहुत सारे लोग ऐसे बात कर रहे हैं जो कि फाइनेंशियल बातें कर रहे हैं कि पैसा ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो आई थिंक उससे पहले हमको समझना चाहिए कि यहाँ गवर्नेंस का क्या रोल है। जैसे अगर मान लो कि इलेक्शन मोड में सरकार रहेगी, कोई भी पॉलिसी या फिर कोई भी लॉ बनेगा जो कि इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा अकॉर्डिंग टू टाइम, और हमारा देश जो है एक डेवलप नेशन नहीं बन पाएगा जैसा जल्दी बनना चाहिए। तो इलेक्शन मोड में सरकार रहेगी, हर दफ़े 2-2 महीने पे, 3-3 महीने पे हमारा इलेक्शन होते रहता है। और दूसरा इसमें क्या होगा, हमारा जो पॉलिसी है पैरालाइज हो जाएगा, पॉलिसी पैरालाइज हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा दूसरा रीज़न है। और तीसरा रीज़न हो सकता है कि स्टाफ, जैसे स्टाफ है हमारे, जब इलेक्शन होते हैं तो स्कूल टीचर्स को क्या किया जाता है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर बना के किसी इलेक्शन वार्ड पे, बूथ पे उनको लगा दिया जाता है स्टाफ बना के, जो कि बच्चों के पढ़ाई को लेके और क्लासेस स्कूल को बंद करना पड़ता है। एंड इट्स अ वेरी ह्यूज लॉस फॉर आवर एजुकेशन सिस्टम। इससे भी एक सुधार होगा। दूसरा पॉइंट क्या है इन फेवर, फाइनेंशियल। फाइनेंशियल में ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा हो जाता है, 2-2 महीने पर, 3-3 महीने पर इलेक्शन कराना एक तरह से बहुत बड़ा बर्डन होता है हमारी सरकार के ऊपर, और जो कि बहुत ही कम हो जाएगा अगर वन नेशन वन इलेक्शन अगर हमारे देश में एक कानून आ गया तो। और तीसरा हमारा है कि सोशल फैब्रिक। सोशल फैब्रिक का मतलब होता है कि जब भी इलेक्शन होता है तो एक तरह का समाज में, सोसाइटी में एक कम्युनलिज्म मतलब नफरत फैलाया जाता है कि जाति के नाम पे वोट मांगा जाता है कि इस जाति के हैं, इस कास्ट के हैं, जिसको हम बोलते हैं कि कास्टिज्म को बढ़ावा देना, ठीक है, आप कह सकते हैं, ठीक है। और एक और कहते हैं कि इसमें सोशल फैब्रिक में कि टारगेटेड वोट, जैसे नहीं होता है कि इनसे वोट लेना है, टारगेट करके इन पे करना है ऐसे। और यहाँ पे एक और है रीजनलिज्म, रीजनलिज्म का और इसमें बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। और हम नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं करप्शन। करप्शन में मेन है फंड। जो ये फंड है किसी को नहीं पता कि ये फंड कहाँ से आता है, कैसे आता है। लेकिन आज 1 या 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया जिसमें वो लिखा गया था कि क्या नाम है, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में EBS को होते हैं, ये एक तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। और इसमें SBI को बताना पड़ेगा पब्लिक को कि कौन से पार्टी ने और किसने कितना, कौन सा कॉरपोरेट ने किस पार्टी को कितना फंड किया। तो ये जो करप्शन का मुद्दा है ये ख़त्म हो जाएगा इसमें। अब हम समझते हैं अदर्स में। अदर्स में होता है कि जैसे मान लीजिए वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो बेटर वोटर्स आएंगे हमारे बीच, और एक तरह से लॉजिस्टिक जो बर्डन है वो कम हो जाएगा, वो डिक्लाइन हो जाएगा। सो यही तो हमारा टॉपिक था, वन नेशन वन इलेक्शन। और क्या भारत में ये लागू होना चाहिए, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।
थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।